रामेश्वरम मंदिर के और अनसुलझे रहस्य। रामेश्वरम मंदिर और उसके आसपास कई रहस्यमय घटनाएं और मान्यताएं हैं, जिनका आज तक कोई ठोस वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाया है। आइए कुछ और अनसुलझे रहस्यों को जानें। राम सेतु के पत्थर क्यों तैरते हैं? रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर दूर समुद्र में स्थित राम सेतु, एडम्स ब्रिज, एक अनसुलझा रहस्य है। रहस्य: इस पुल के पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों ने इन पत्थरों की संरचना का अध्ययन किया और पाया कि वे पोरोस प्यूमाइस, पोरस पमिस, यानी ज्वालामुखीय पत्थर हो सकते हैं, लेकिन यह पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया। आश्चर्यजनक बात यह है कि ये तैरते हुए पत्थर सिर्फ रामेश्वरम और उसके आसपास ही पाए जाते हैं, कहीं और नहीं। हिंदू मान्यता के अनुसार यह वही पत्थर हैं जिन पर भगवान राम का नाम लिखा गया था, और इसी कारण वे डूबे नहीं। समुद्र का पानी क्यों नहीं बढ़ता? रामेश्वरम मंदिर के पास समुद्र स्थित है, लेकिन यह अब तक किसी भी तरह के सुनामी या चक्रवात से प्रभावित नहीं हुआ। रहस्य: वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो यह क्षेत्र समुद्री तूफानों और सुनामी के लिए संवेदनशील है, फिर भी मंदिर को कभी कोई नुकसान नहीं हुआ। 2004 की भयानक सुनामी के दौरान भी, जब तमिलनाडु के कई तटीय शहर बुरी तरह प्रभावित हुए थे, तब भी रामेश्वरम मंदिर और राम सेतु को कोई क्षति नहीं पहुंची। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह भगवान शिव और भगवान राम की दिव्य कृपा से संभव हुआ। रामेश्वरम के 22 पवित्र जलकुंडों में अलग अलग प्रकार का पानी क्यों है? मंदिर परिसर में 22 तीर्थकुंड, कुएं हैं, और हर कुएं का पानी अलग अलग स्वाद, तापमान और गुणों वाला है। कुछ कुएं मीठे पानी के हैं, जबकि कुछ में खारा पानी है, लेकिन सभी बहुत करीब स्थित हैं। भूवैज्ञानिकों के अनुसार इतने कम क्षेत्र में अलग अलग जल स्रोतों का पाया जाना असामान्य है। पौराणिक मान्यता है कि यह जलकुंड भगवान राम द्वारा विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाए गए थे। वैज्ञानिक अब तक इस बात की व्याख्या नहीं कर पाए कि ये जलकुंड इतने अलग अलग क्यों हैं। मंदिर की दीवारों पर गूंजने वाली ध्वनि का रहस्य। रामेश्वरम मंदिर के लंबे गलियारे, कॉरिडोर और विशाल स्तंभों के कारण यहाँ आवाजें गूंजती हैं, लेकिन यह गूंजने की ध्वनि बहुत ही रहस्यमयी है। रहस्य: जब कोई अकेला गलियारे में चलता है तो उसके पैरों की आवाज गूंजती है, लेकिन यदि 2 या अधिक लोग साथ चलें तो यह गूंज नहीं होती। वास्तु विशेषज्ञों का मानना है कि यह मंदिर की अद्भुत वास्तुकला के कारण होता है, लेकिन इसका सटीक कारण अब तक ज्ञात नहीं हो पाया। रामेश्वरम मंदिर में जलता हुआ अखंड दीपक। मंदिर के गर्भगृह में एक अखंड दीपक, नित्य जलने वाला दीपक, जल रहा है, जो कभी बुझता नहीं। यह दीपक किस ईंधन से जल रहा है, यह किसी को नहीं पता। यह माना जाता है कि इसे किसी विशेष विधि से जलाया गया है, जो प्राचीन ऋषियों और तांत्रिकों को ज्ञात थी। समुद्र में जल समाधि लेने वाले संतों के शरीर क्यों नहीं सड़ते? रामेश्वरम में कुछ संतों की जल समाधि ली गई थी, यानी उनके शरीर को समुद्र में प्रवाहित किया गया था। रहस्य: यह देखा गया है कि इन संतों के शरीर लंबे समय तक समुद्र में सड़ते गलते नहीं हैं। साधारण मनुष्यों के शव समुद्र में कुछ ही दिनों में गल जाते हैं, लेकिन इन संतों के शरीर पर समय का असर नहीं होता। यह माना जाता है कि यह किसी गुप्त योग शक्ति या तांत्रिक साधना का प्रभाव हो सकता है। रामेश्वरम मंदिर का निर्माण कैसे हुआ? रामेश्वरम मंदिर की वास्तुकला इतनी भव्य और जटिल है कि यह आज भी एक इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है। रहस्य: मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां और शिलालेख इतने सटीक हैं कि उन्हें बिना आधुनिक औजारों के बनाना मुश्किल लगता है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण देवताओं और ऋषियों के मार्गदर्शन में हुआ था। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की वास्तुकला में गुप्त ज्यामितीय ऊर्जा प्रवाह छिपा है, जिससे यह दिव्य स्थल बना हुआ है।
निष्कर्ष, रामेश्वरम मंदिर और इसके आसपास के स्थानों में ऐसे कई रहस्य हैं जो विज्ञान और तर्क की सीमाओं से परे हैं। कुछ रहस्यों के वैज्ञानिक कारण दिए गए हैं, लेकिन कई आज भी अनसुलझे हैं। यही कारण है कि रामेश्वरम मंदिर को एक दिव्य और चमत्कारी स्थल माना जाता है। आपको इनमें से कौन सा रहस्य सबसे अधिक रोचक लगा?